Hello everyone, how are you all? So children, this is the third part of chapter 4, the skeleton and muscular systems. So this is the last video of this chapter. So in this video we will cover the rest of the topics. So let's start it. So children, in the last two videos we have learned about the skeletal system or our bones. So in this video we are going to know about the muscular system or muscles of our body. So there are approximately 640 muscles present in our body. So they are attached to the bones by strong tissues called the tendons. Yes. So children, tendons क्या होते हैं? Tendons जो हमारी muscles होती हैं ये हमारी bones से attached होती हैं with the help of tendons. तो tendons क्या करते हैं? Tendons होते हैं strong tissues जो हमारी बोन्स और मसल्स को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, उनको अटैच करके रखते हैं. जैसे लिगामेंट्स हमारे टू बोन्स को कनेक्ट करके होल्ड करके और अटैच करके रखते हैं, उसी तरह टेंडन्स बोन्स और मसल्स को आपस में कनेक्ट और अटैच करके रखते हैं. सो बोथ द मसल्स एंड द बोन्स टुगेदर मेक द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. सी, विदाउट मसल्स एंड विदाउट बोन्स वी कैन नॉट मूव आवर बॉडी पार्ट्स. सो हमारी जो मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं, दे वर्क टुगेदर ताकि हम अपनी बॉडी को मूव कर सकें. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी. द फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल्स, सेकंड इज कार्डिक मसल्स एंड थर्ड इज स्मूथ मसल. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, स्केलेटल मसल्स. सो द मसल्स दैट आर अटैच्ड टू द बोन्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स. सो स्केलेटन से मतलब हमारा बोन्स, अगर स्केलेटल वर्ड है तो मतलब बोन्स के बारे में बात हो रही है. सो स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारी बोन से अटैच होती हैं. सो उन मसल्स को जो हमारी बोन से अटैच्ड हैं उनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स. सो द मूवमेंट ऑफ दिस मसल्स कैन बी कंट्रोल, यानी कि इन मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं. सो वी कैन कंट्रोल दिस टाइप ऑफ मसल्स, क्योंकि हम अपने बॉडी पार्ट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे हमारा हैंड मूवमेंट हो गया, हमारा लेग मूवमेंट हो गया, तो इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. इसीलिए हम अपने मसल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो इन मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न हम इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं. वॉलंटरी मसल्स मीन्स जिन मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो मसल्स वॉलंटरी मसल्स कहलाती है. सो दीज मसल्स हैव स्ट्रिप्स ऑन दैम. ये जो मसल्स होती हैं इन पे कुछ स्ट्रिप्स बनी हुई होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं इनके ऊपर, एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो. सो दे आर कॉल्ड स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड मसल्स. सो स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर आर्म्स, क्योंकि हम अपने आर्म्स को मूव कर सकते हैं, अपने हैंड्स को मूव कर सकते हैं, लेग्स को और फीट को मसल्स करते हैं. सो ये जो बॉडी पार्ट्स हैं इनमें जो बोन्स होती हैं इसमें हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं जो टेंडन से अटैच होती हैं. सो विद द हेल्प ऑफ आवर स्केलेटल मसल्स हम अपनी बोन्स को मूव कर सकते हैं. से चिल्ड्रन, हमारी मसल्स क्या करती है? मसल्स क्या होता है? मस्कुलर सिस्टम जो हमारी मसल्स होती हैं ये हमें हेल्प करती है हमारी बोन्स को मूव करने में. तो हम अपनी मसल्स की हेल्प से हम हमारी बोन्स को मूव कर सकते हैं. सो स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती हैं. सो नेक्स्ट इज कार्डिक मसल्स. सो द मसल्स प्रेजेंट इन द हार्ट आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स. तो हमारे हार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उसको हम कार्डिक मसल्स कहते हैं. सो वी कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कार्डिक मसल्स, यानी कि जो कार्डिक मसल्स होती हैं हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते. सो जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं. सो क्लियर? इनवॉलेंट्री मसल्स मीन्स वी कैन नॉट कंट्रोल दैम. इन मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप ही फंक्शंस करती हैं. सो द कार्डिक मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. जो कार्डिक मसल्स होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड दे वर्क नॉन स्टॉप. येस, सी चिल्ड्रन, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो नॉन स्टॉप वर्क करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते. लेकिन हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स, हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं एक्सटर्नल, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. पर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते. उसी तरह जो कार्डिक मसल्स होती हैं हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये नॉन स्टॉप वर्क करती हैं. So next is smooth muscles. Smooth muscles are present in the alimentary canal. Alimentary canal क्या होता है? हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम और सारे जो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है. सो ब्लड वेसल्स जो क्या करती है? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती है. एंड डायफ्राम क्या होता है? ये क्या करता है? हमारे को रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. तो ऐसी मसल्स जो इन सब में प्रेजेंट होती हैं तो इन्हें हम कहते हैं स्मूथ मसल्स. सो द मूवमेंट ऑफ दीज
मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। सी कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स को वी कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बोन से अटैच नहीं है, ठीक है। तो हम इस जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनली वर्क कर रही हैं और नॉन स्टॉप वर्क कर रही हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसको हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, इसमें इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ये वॉलेंट्री मसल्स नहीं है, ये अपने आप ही इनवॉलेंट्री काम करती रहती है नॉन स्टॉप, इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो द मूवमेंट ऑफ दीज मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, सो दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। सो इज इट क्लियर चिल्ड्रन? इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है? जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है? जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल दैम। सो दीज मसल्स डू नॉट हैव एनी स्ट्रिप्स, इस पर कोई स्ट्रिप्स नहीं होती हैं। हैंस द नेम स्मूथ मसल्स, जिसकी वजह से ये स्मूथ दिखती हैं, इनका स्ट्रक्चर भी स्मूथ होता है, इस वजह से ये स्मूथ दिखती हैं, इसलिए हम इन्हें स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। सो इज इट क्लियर? 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल्स, जो हमारी बोन्स से कनेक्ट होती हैं और हमारी बोन्स को मूव करने में हेल्प करती हैं। सेकेंड इज कार्डिक मसल, जो हमारे स्पेशली हमारा जो ऑर्गन है हमारा हार्ट, उसमें प्रेजेंट होती है। थर्ड इज स्मूथ मसल्स, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल और डायफ्राम में प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये इंटरनली वर्क करती हैं, नॉन स्टॉप वर्क कर सकती है, और ये इनवॉलेंट्री होती है, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ मसल्स। हमारी जो मसल्स है, हाउ दे वर्क, कैसे वर्क करती हैं। सो लेट्स नो अबाउट इट। मसल्स वर्क इन पेयर्स एट अ जॉइंट टू कॉज मूवमेंट। सी चिल्ड्रन, हम जो हमारे बॉडी का मूवमेंट कर सकते हैं, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, हमारे जॉइंट्स क्या करते हैं, हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यानी कि हम एक बोन्स, एक जॉइंट और दूसरे जॉइंट जो कनेक्ट होता है, तो वहाँ से हम अपनी बोन्स को मूव कर सकते हैं, जिसको हम मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। सो वैन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स द अदर मसल रिलैक्स। तो अगर हम जब हम बॉडी को मूवमेंट कर रहे हैं, तो हम जो हमारी एक मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, और अदर जो मसल होगी वो रिलैक्स करेगी, यानी कि वो आराम करेगी। सो व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे पुल द बोन, जब हम अपनी बोन्स को पुल करते हैं, जैसे एज यू सी द डायग्राम ऑफ चिल्ड्रन, वर्किंग ऑफ मसल, जब हम अपनी हैंड को जब ऐसे उसको कोई भी पुल, जब हम उसको पुल करते हैं या फिर मूवमेंट करते हैं, आप यू कैन डू दिस एक्टिविटी ऑल्सो, तो हम ऑब्जर्व करेंगे जो हमारे जो बाइसेप मसल होती है, सी जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स दिख रहा है, ये हमारी बाइसेप मसल्स हैं, और लोअर जो हमारे लोअर मसल्स हैं वो होती है ट्राइसेप मसल्स। तो बाइसेप मसल्स यहाँ पे क्या हो रही है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि जब हम अपने हैंड को होल्ड कर रहे हैं या फिर उसको कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी मसल्स, जो हमारी बाइसेप मसल्स हैं, जो अपर पार्ट मसल्स हैं आपके हाथ की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। और आप लोअर साइड पे देख सकते हो, जो आप लोअर साइड की जो मसल्स है, जब हम उसको रिलैक्स कर रहे हैं, जब हम हमारे जो मूवमेंट, फर्स्ट वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं, वी आर मूविंग आवर हैंड्स, हम इसको मूवमेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे जो बाइसेप मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो ये बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, आप जब इसको टच करेंगे तो आपको एक स्वेलिंग सी लगेगी आपको थोड़ा सा। देन जब हम उसको रिलैक्स करेंगे, जब हम उसको आपके हैंड को रिलैक्स मोड पे छोड़ देंगे, तो हम ऑब्जर्व करेंगे जो आपकी ट्राइसेप मसल्स है वो अब रिलैक्शन पोज पे आ गई है, ठीक है। सो इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे पुल द बोन, जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब हम अपनी मसल, जब भी हम कोई चीज़ को, अपने हैंड्स को, अपने लेग्स को मूव करते हैं, द टाइम हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती है हमारे बोन्स को मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। और जॉइंट हमें अपने हैंड्स को और किसी भी डायरेक्शन में, अदर डायरेक्शंस में उसको मूव करने में हेल्प करता है। सो इज़ इट क्लियर ऑल ऑफ यू व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मसल्स? सो डू यू नो मसल्स मेक अप टू 40% ऑफ आवर बॉडी वेट। यस, जो हमारी मसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी का 40% वेट कवर करते हैं। So I hope your children you understood all the topics clearly. Rest of the things we will clear later in the online classes. So read the chapter properly. So let's come to the exercises. Fill in the blanks. So the dash griddle joins the upper limbs to the backbone. तो कौन सी ग्रिडल होती है जो हमारे अपर लिम्स यानी हमारे हैंड्स को बैकबोन से कनेक्ट करती है? यस, पैक्टोरल ग्रिडल, करेक्ट। सो सेकेंड इज मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय टेंडन्स। जो हमारी मसल्स होती हैं वो बोन्स से अटैच होती हैं, किससे? एक टिश्यूज़ होते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़ होते हैं, दैट इज टेंडन्स। थर्ड इज
डैश जॉइंट्स आर फाउंड इन आवर फिंगर्स। तो हमारे कौन से जॉइंट्स होते हैं, कौन से टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं जो हमारे फिंगर्स में मिलते हैं? तो हिंज जॉइंट्स, जो हिंज जॉइंट्स होते हैं वो हमारे फिंगर्स में मिलते हैं, हाँ, होते हैं। फोर्थ इज द रिब्स दैट आर नॉट अटैच टू डैश आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। द रिब्स दैट आर नॉट अटैच, जो रिब्स जो अटैच नहीं होते हैं हमारे स्टर्नम से, बैकबोन से तो हमारे सारे रिब्स जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, बट जो स्टर्नम से 2 पेयर्स ऑफ रिब्स जो होते हैं जो कनेक्ट नहीं होते, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। सो फिफ्थ इज मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी आर मूवेबल जॉइंट। तो हम मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स होते हैं वो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम हमारे बॉडी को मूव कर सकते हैं। सो आंसर ऑल्सो आई हैव गिवन बिलो, सो children do it in your book. So keep studying, keep watching the videos and read the chapter once again. So take care all of you. So children, wait, here I am also complete the name the following. So name the following, the first name the following is joints in our shoulders and hips. So answers also I have given below. Parts of our skeleton that protects our brain, eyes, ears and nose. तो आपको 1 वर्ड आंसर करना है, ठीक है। द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बोन्स इन आवर बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं? विटामिन दैट इज़ नीडेड टू मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। हमारे कौन सा विटामिन है जो हमें ज़रूरत होती है बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज़ फाउंड हियर। सो आंसर ऑल्सो आई हैव गिवन, सो डू इट इन योर बुक। So thank you children, and keep watching the videos and study well. Take care.